गोधरा में हुए ट्रेन के नरसंहार की सच्चाई को लेकर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करते हुए मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ फिल्म देखी थी। बुधवार को हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कोलार के सिनेमा हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी। विधायक के साथ हुजूर विधानसभा के लगभग 150 से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद बाहर आए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य रहा कि गोधरा कांड को वर्षों तक षड्यंत्र के तहत एक्सीडेंट का नाम दिया गया, जबकि वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि साजिश के तहत हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। इस नरसंहार में जान गंवाने वाले हुतात्माओं का केवल एक कसूर था कि वो हिंदू थे और अयोध्या से वापस लौट रहे थे, इसलिए उनको निशाना बनाया गया। यह हत्याकांड इतना नृशंस था कि छोटे छोटे दूधमुहे बच्चों तक को जिंदा जला दिया गया था। किलकारियों को चीखों में तब्दील किया गया था, लेकिन उस समय की केंद्र सरकार और कुछ लोगों ने उसे केवल एक हादसा कहकर कार सेवकों के हत्यारों को संरक्षण दिया था। लेकिन आज ये फिल्म उस झूठ को बेनकाब कर सच्चाई सामने लाई है। मैं फिल्म के मेकर्स को बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक सच के लिए मुहिम छेड़ी है और पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि फिल्म जरूर देखें। जो स्टोरी है या जो कुछ घटना घटित हुई थी, उस घटना को जिस तरह तथाकथित मीडिया ने, उस समय के प्रशासन ने या कांग्रेस की नीतियों के तहत उसको जो दबाया गया था, सच को छुपाया गया था, आज इस स्टोरी के माध्यम से देश के सामने सच सामने आया है कि तो वो हादसा नहीं बल्कि सोची साजिश थी। उस साजिश के पीछे कौन तथाकथित मुस्लिम लीडर थे, उनने किस तरह की झूठी स्टोरी, लड़की भगा लेना, उठा लेना जैसी घटनाओं को प्रचारित करके और निर्दोष कार सेवकों को वहां पर जिंदा जलाया गया। उसके लिए पेट्रोल कहां से इकट्ठा हुआ है। तो मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि इस सच को सीखें। उनके जो मसीहा बनते हैं वो उनको मरवाने के लिए कितने षड्यंत्र रचते हैं और खुद के नाम को आगे करने के लिए। और तथाकथित जो वोटों के भिखारी हैं, वो जो लाशों का ढेर लगवाते हैं, वो अपनी वोट और सत्ता हथियाने के लिए, उनसे बच के रहना चाहिए। सच एक दिन सामने आता है और ये द साबरमती जो रिपोर्ट है, ये सच उजागर करने के लिए है, ये लोगों को बताने के लिए। और मैं फिर अपील करूंगा कि हिंदुस्तान शांति का देश है, बापू का देश है। यहाँ चींटी को भी चुन डाला जाता है, इस तरह की समाज यहाँ की है। लेकिन जब उस समाज को विश्वासघात मिलता है तो वो समाज करवट लेती है। और इसलिए साबरमती की सच ये समाज के सामने आया है। मैं इस सच के लिए, हालांकि सच लेट आया पर ये तत्काल आना चाहिए था, पर इस सच छुपाने का जिन ने भी पाप किया है, चाहे वो तथाकथित मीडिया हो, चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हो और उस समय कांग्रेस सरकार हो, ये अपराधियों को देश माफ नहीं करेगा। वो आत्माएं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो आत्मा जब भी होंगी, उनने राजा राम का मंदिर तो भव्य और दिव्य देख ही लिया होगा और इन अपराधियों की भी सजा वो अपनी आंखों से वहां पर स्वर्ग लोक में बैठकर जरूर देखेंगे। अपराधी होता है, उसे एक दिन सच का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस तो इसलिए सवाल उठाएगी क्योंकि उसके पाप का पुलिंदा फूट गया है ना। उसके वोटों की भिखारियों की भीड़ सामने आ गई ना। किस तरह मुसलमानों को बरगलाकर, किस तरह पेट्रोल इकट्ठा करके लोगों में आग लगाने की रणनीति और साजिश रखते हैं, वो आ गई सामने। और इसलिए ये जब सच सामने आएगा समझ में आएगा। ऐसी एक और सच सामने आने वाली है। जिस दिन वक्त की असलियत सामने आएगी ना, कुछ गिने चुने जो मुसलमान परिवार हैं, जो वक्त की करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी लेकर अरबपति बने हैं, और बाकी मुसलमान सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और वो भी सच सामने आएगा जब वो वक्त की प्रॉपर्टी ये धन्ना सेठों से छीनकर, बड़े बड़े मुसलमानों से छीनकर, गरीब मुसलमानों को जो प्योर पार्ट नीचे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जब उनमें ये प्रॉपर्टी बांटी जाएगी तो गरीब अमीर होगा। और जो वर्षों से जनता का खून चूस रहे हैं, उनका सच भी एक दिन सामने आएगा। अब ये देश सच का सामना कर रहा है और सच को सामने लाने के लिए देश आतुर है।